हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व होता है, ये समझाया था। अब हम सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे सारा कॉन्सेप्ट, इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है। क्लोर अल्काली प्रोसेस के बारे में पहले समझते हैं। क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होती है? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इट डिकम्पोज टू फॉर्म NaOH। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्काली प्रोसेस। मतलब कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह वियोजित होकर मतलब कि टूटकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है। एक बीकर लेते हैं, उसके अंदर NaCl और H2O डाल के घोला जाता है, फिर उसके अंदर 2 रॉड लगा के इलेक्ट्रिसिटी पास करके तब ये इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है, तब ये रिएक्शन होता है। ठीक है। जैसे NaCl H2O, जैसे उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो NaOH बनेगा, साथ में क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। पूछा जाता है कि एनोड पे कौन सी गैस होती है और कैथोड पे कौन सी गैस होती है। तो एनोड पर क्लोरीन गैस होती है और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस होती है। ठीक है। इनके यूजेस समझते हैं। जो हाइड्रोजन गैस का यूज़ कहाँ होता है? हमेशा अमोनिया बनाने में किया जाता है। इसका निर्माण अमोनिया के निर्माण में किया जाता है। H2 गैस का यूज़ और ईंधन के रूप में किया जाता है, यानी कि फ्यूल के रूप में। Cl2 गैस का यूज़ किस में किया जाता है? वाटर प्यूरिफिकेशन में, मतलब जल को कीटाणु रहित करने में। ठीक है। और PVC बनाने में। PVC जो होता है इसको बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो कि जो तार होते हैं हमारे यहाँ पे, जो भी घर में यूज़ होने वाले तार होते हैं, उन तारों के ऊपर जो कवर होता है, ठीक है, वो PVC का ही कवर होता है। तो PVC जो होती है वो Cl2 गैस से बनती है, क्लोरीन से। ठीक है। उसके बाद HCl का यूज़ जानते हैं। HCl जो होता है इसका यूज़ होता है मेटल क्लीनिंग में, धातुओं की सफाई करने में। ठीक है। दवाइयों के निर्माण में। ठीक है। उसके बाद NaOH का कहाँ यूज़ होता है? सोप और डिटर्जेंट बनाने में, साबुन और अपमार्जक बनाने में और पेपर बनाने में। ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl। ठीक है। ये कैसे बनता है? जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएंगे तब विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर बनेगा, साथ में वाटर रिलीज हो जाएगा। ठीक है। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कि कपड़ा उद्योग में सूती और लिनन के कपड़ों को विरंजन करने में, यानी कि ब्लीच करने में। ब्लीच का मतलब उसको रगड़ के धोना। ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री, यानी रासायनिक उद्योग में ऑक्सीकारक के रूप में। ऑक्सीकारक का मतलब ऑक्सीजन देने वाला, जहाँ पर इसकी जरूरत पड़े ऑक्सीजन के रूप में, तब यहाँ पर ऑक्सीजन भी सप्लाई करता है, ऑक्सीजन भी देता है। ठीक है। डिसइंफेक्टिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, मतलब पानी, पीने के पानी को कीटाणु रहित करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बेकिंग सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा के बारे में। ठीक है। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaSCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। ये एक पता ही आप लोगों को, ये एक एंटासिड भी है, मैंने जब लास्ट वाले वीडियो में बताया था। ठीक है। इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। ये बनता कैसे है? सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, ये सब मिलके तब NH4Cl प्लस NaHCO3 बनाते हैं। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट है जो है बेकिंग सोडा। इस तरीके से बनता है। जब इसको कुकिंग के दौरान गर्म किया जाता है तब क्या होता है? ये Na2CO3 बनाता है, साथ में वाटर रिलीज करता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। ये मेन इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो निकलती है, उसी की वजह से केक और ब्रेड जो होते हैं वो मुलायम और फूले हुए बनते हैं। ठीक है। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। बेकिंग पाउडर के बारे में अभी आगे बताता हूँ। एंटासिड के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है। सोडा अम्ल अग्निशमन यंत्रों के रूप में किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं, जो आग बुझाने वाले जो सिलेंडर होते हैं, उनमें भी इसको डाला जाता है। ठीक है। ताकि आसानी से काम कर सके। बेकिंग पाउडर क्या होता है इसके बारे में बताता हूँ। ये क्या होता है? ये बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल जो होता है उसका एक मिक्सचर होता है। ठीक है। टार्टरिक अम्ल का एक मिश्रण होता है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिसकी वजह से, ठीक है, जो केक होता है, ठीक है, वो फूलता है और इसकी वजह से केक जो होता है सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है, यानी कि मुलायम और स्पॉन्जी बनता है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं वॉशिंग सोडा, यानी कि धोने के सोडे के बारे में। ठीक है। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। मतलब क्या होगा कि रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से वॉशिंग सोडा बनता है। मतलब कि सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, उसको जब वाटर के अंदर घोल देंगे हम, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को, ठीक है, फिर उसको जब हम वेपराइज करेंगे वाटर को, तो वाटर के कुछ क्रिस्टल्स बच जाते हैं। ठीक है। वो 10 क्रिस्टल बन जाते हैं, उसी को बोला जाता है रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो जो बनता है वही होता है वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा। ठीक है। ये सीनियर क्लासेस में आप इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे करते हैं। बस केवल आप यही समझिए कि रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब वाटर के साथ जोड़ना। ठीक है। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? ग्लास इंडस्ट्री में, सोप इंडस्ट्री में और पेपर इंडस्ट्री में। कांच, साबुन और कागज़ बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है। बोरेक्स क्या होता है? बोरेक्स भी एक ऐसा केमिकल होता है जिसका यूज़ किया जाता है
इन सब चीज़ों को बनाने में, ठीक है। सफाई अभिकर्मक के रूप में क्लीनिंग एजेंट, मतलब इससे साफ सफाई में भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और पानी की जल की स्थायी कठोरता हटाने में, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, इसको रिमूव करने में किया जाता है। कोई भी 4 में से 2 आएगा, 2 आप आसानी से लिख सकते हैं। परमानेंट हार्डनेस का मतलब होता है कि जब कठोर है वाटर, जो मतलब जो है समझिए कि खारा पानी है, उस खारे पानी के अंदर इसको डाल के हम अच्छे से मिलाएंगे और बॉईल करेंगे तो उसके खारे पानी को जो हार्डनेस है उसको कम कर देगा ये, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी के बारे में। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि उचित मात्रा में जल को मिलाने पर इसमें ये क्या होता है, ये हार्ड हो जाता है और जिप्सम बन जाता है। मतलब जल की उचित मात्रा मिलाने पर कठोर हो जाता है और जिप्सम बन जाता है, ठीक है। इसके उपयोग कौन कौन से हैं? फ्रैक्चर बोन, मतलब टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, उसके ऊपर प्लास्टर चढ़ाने में, ये मूर्तियाँ बनाने में, टॉयज यानी खिलौने बनाने में, ठीक है। किसी भी सतह को स्मूथ बनाने में, चिकना बनाने में, ठीक है। और क्रिस्टल के, अब ये हो गया सारा पीओपी के बारे में। लास्ट टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल के जल क्या होते हैं? मतलब किसी भी जो हमारा कंपाउंड है, कोई भी दिया हुआ है, कोई भी लवण, उसके 1 यूनिट के अंदर जितने भी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, फिक्स नंबर, ठीक है, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, उसी को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। कॉपर सल्फेट के अंदर 5 होते हैं, सोडियम कार्बोनेट के अंदर 10 होते हैं, कैल्शियम सल्फेट के अंदर 2 होते हैं, सोडियम सल्फेट के अंदर 10 होते हैं। पूछा जाता है इनमें से, ठीक है। ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अब इसका एक वन शॉट में आपको एक वीडियो दे दूंगा, फिर पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद नए चैप्टर पे आगे हम बढ़ेंगे, किस पे? हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन, उस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।